नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बच्चों का डाटा सेफ्टी की चिंता। मैं हूं दीपक यादव। नए डाटा प्रोटेक्शन बिल से बच्चों का डाटा निगरानी में आ जाएगा। आपकी हैरानी बढ़ सकती है। दरअसल इसमें कहा गया है कि बच्चों को पेरेंट्स की अनुमति मिलने पर ही सोशल मीडिया अकाउंट बनाने की इजाजत दी जाएगी। इसके लिए बच्चों और पेरेंट्स का आधार नंबर जमा करना होगा। टेक कंपनियों का कहना है कि इससे उनका काम काफी बढ़ जाएगा, लेकिन असल सवाल यह है कि क्या टेक कंपनियों के पास डाटा सुरक्षा को लेकर कोई ठोस इकोसिस्टम तैयार है? अगर नहीं तो डाटा की सुरक्षा की जवाबदेही किसकी होगी? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, साथ ही समझेंगे कि इसमें टेक कंपनियों के कामकाज पर क्या असर पड़ेगा। इन सब मुद्दों पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए यह अहम रिपोर्ट। नए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में बच्चों के लिए नियम कायदे और सख्त कर दिए गए हैं। नए नियमों के तहत 13 से 18 साल की उम्र के बच्चे अगर किसी ऐप या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए बच्चों का आधार कार्ड जरूरी होगा ही, साथ ही उनके माता पिता की पहचान को भी वेरीफाई करना जरूरी होगा। हालांकि ये काम थोड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन जो भी टेक कंपनियां इस नियम का उल्लंघन करेंगी उन पर जुर्माने का प्रावधान है। सरकार ने साफ किया है कि वेरिफिकेशन प्रोसेस को डिजी लॉकर के जरिए पूरा किया जा सकता है। नए डेटा बिल में ये बात तो साफ हो गई है कि बच्चे बगैर अपने माता पिता की इजाजत के सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना पाएंगे। मतलब बच्चे के नाम और अकाउंट से सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, उसकी जानकारी उनके माता पिता को होगी। लेकिन नए नियमों के तहत कोई भी टेक कंपनी बच्चों के डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगी। उनके डेटा को एक्सेस करने के लिए टेक कंपनी को पहले माता पिता से इजाजत लेनी होगी। इसके अलावा कोई भी कंपनी बच्चों को टारगेट करने वाले विज्ञापन नहीं दिखा सकेगी। ऐसा करने पर जुर्माने के साथ सजा का भी प्रावधान किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि नए नियम कायदों से खासकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। वहीं इन कंपनियों को डेटा के रखरखाव को लेकर भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। टेक कंपनियों का कहना है कि इससे बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स के डेटा लेने की अनिवार्यता से उनके काम का बोझ बढ़ेगा। वहीं नए कानून के पालन को लेकर उनका खर्च बढ़ेगा, वो अलग। वहीं माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू ने नए डेटा बिल के कड़े नियमों का स्वागत किया है और कहा है कि इससे सोशल मीडिया इंडस्ट्री की जवाबदेही जरूर बढ़ेगी, लेकिन सरकार के इन कदमों से पारदर्शिता भी आएगी। अब समझना होगा कि बच्चों के लिए कड़े नियम क्यों लाए जा रहे हैं। दरअसल बच्चों में मोबाइल की लत बढ़ती जा रही है। खासकर ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया से जुड़े ऐप्स पर रील और वीडियो देखने की गतिविधियों में इजाफा दर्ज किया गया है। बच्चों का स्क्रीन टाइम तेजी से बढ़ा है। उनके मेंटल हेल्थ पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज भी कम कर रहे हैं। इससे बच्चों की याददाश्त भी कमजोर हो रही है। साथ ही उनमें एकाग्रता कम होने की शिकायतें भी मिली हैं। वहीं डिजिटल दुनिया होने से बच्चे समय से पहले मैच्योर भी हो रहे हैं। खासकर बच्चों में पनप रही हिंसक प्रवृत्ति को ऑनलाइन गेमिंग एक बड़ी वजह माना जा रहा है। ऐसे में बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर पेरेंट्स की मंजूरी का पहरा जरूर होना चाहिए, ये कई जानकार मानते हैं। लेकिन साथ ही इनके डेटा की सुरक्षा को लेकर भी अतिरिक्त सावधानी बरतनी बेहद जरूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो डाटा प्रोटेक्शन पर इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं साइबर लॉ एक्सपर्ट आशुतोष श्रीवास्तव, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट सारंग नागमोते और एस चंद्रशेखर, एमडी एंड सीईओ केएनएस डिजी प्रोटेक्ट। तो बहुत स्वागत करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष जी, नारंग जी और एस चंद्रशेखर जी। सबसे पहले आशुतोष जी आपके पास आएंगे और आपसे समझना चाहेंगे कि नए डाटा बिल में 13 से 18 साल के बच्चों पर सख्ती के नियम को आप कैसे देखते हैं? इसकी बारीकियां क्या हैं जिन पर हमें गौर करने की जरूरत है? देखिए, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज में भी जो है उन्होंने कंसेंट का जो एज है वो कम रखा है। हमारे कंट्री में हमने इसको 18 इयर्स रखा गया है, जो मुझे लगता है कि एक तरह से सही है। और 13 साल या 13 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं वो इंटरनेट को यूज कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे मेजर नहीं हुए वो 18 के जो नीचे हैं, यानी कि 13 से 18 के एज ग्रुप में जो भी बच्चे इसको यूज कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स का कंसेंट को जो है जरूरी रखा गया है डीपीडीपी बिल के अंदर। और मुझे लगता है कि ये एक तरह से सही भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे क्राइम्स भी बच्चों के अगेंस्ट होते हैं। उनके डेटा का मिसयूज ना हो,
या वो हर तरीके का एड्स वगैरह भी आता है, तो उस एड में उनके ऊपर जो है गलत प्रभाव ना हो, और या नहीं तो जो है कि उनके डेटा को मिसयूज अगर कोई करता है तो एटलीस्ट पेरेंट का कंसेंट होने के वजह से जो कंपनियां इसका गलत इस्तेमाल करेंगी उनको ये मालूमात होगा कि इसमें जो है पेरेंट का भी कंसेंट है, और दोनों का जो आधार कार्ड, बच्चे का भी और पेरेंट का भी, इसको भी इसके अंदर रखा गया है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा पहल है इस बिल के अंदर, और इससे जो है बहुत सारे जो इश्यूज जो फ्यूचर में अराइज हो सकते हैं, उससे उसको जो है इजाफा होने से उसको रोका जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं जो भी ये डेटा जो अवेलेबल है ऑनलाइन, उस डेटा का मिसयूज होने के जो चांसेस हैं वो रिड्यूस होंगे, क्योंकि अगर कोई बच्चा जो है अगर वो डेटा अपना कोई भी अपलोड करता है और जी। ना तो वो पेरेंट के नॉलेज में है ना किसी बड़े के नॉलेज में है, तो हो सकता है उस डेटा का गलत इस्तेमाल हो। और बच्चे जो होते हैं वो मेंटली जो है वो पूरी तरह से मैच्योर्ड और ग्रोन अप नहीं होते हैं। बिल्कुल। अगर उनका डेटा का कोई गलत इस्तेमाल होता है तो हो सकता है कि उनके साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट होगा उनके माइंड के ऊपर, वो हो बिल्कुल। सकता है कि सही ना हो, और उनके फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही ना हो सकता है वो कुछ गलत स्टेप्स ना ले। तो ये कहीं पे भी एक्सट्रीम लेवल पे ये जा सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड वे में यूज करना, क्योंकि अब इंटरनेट एक जरूरी साधन हो चुका है इवन बच्चों के लिए, उनके ई लर्निंग के लिए, बिल्कुल। क्योंकि सिर्फ ये गेमिंग और उनके जो है इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि उनके ई लर्निंग के लिए भी ये बहुत जरूरी हो चुका है। देखिए, हर एक चीज के फायदे और नुकसान होते हैं, लेकिन अगर हम इसको पूरी तरह से बच्चों को अलग कर दें इंटरनेट से तो वो भी सही नहीं होगा। ठीक बात है। और अगर हम इंटरनेट पे उसको बिल्कुल कंट्रोल ना करें और बिल्कुल उनको जो है ऐसे खुला छोड़ दें तो वो भी उनके लिए सही नहीं होगा। बिल्कुल। तो जो जो प्रोसेस है, जो इंटरनेट से का जो सही यूज होना चाहिए, जो उनके फायदे के लिए होना चाहिए, हम्म। इसी डायरेक्शन में जाना सही है। और लॉ ने भी जो है इसी बात को लेकर के थोड़ा सा जो है कंट्रोल उसमें रखने ठीक। की कोशिश करी है, ताकि पेरेंट भी इन्वॉल्व रहें ये ठीक। सारे प्रोसेस के अंदर। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। आपके पास आएंगे सारंग जी। आपसे समझना चाहेंगे कि बच्चों की सुरक्षा के हिसाब से ये बिल कितना महत्वपूर्ण है। इसमें जो एज का जिक्र किया गया है 13 से 18 साल, 13 से कम उम्र के भी बच्चे आजकल काफी तेजी से इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव देखते हैं, तो उनको लेकर किस तरह के प्रावधान है? बिल्कुल। बताना चाहूँगा, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। डेटा प्रोटेक्शन बिल जो बहुत दिनों से पेंडिंग था वो अप्रूव होकर अभी एक्ट बन गया है, और इसके तरह ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड एंड डेनमार्क और इजराइल, ये जो कंट्रीज है उनके हम लाइन में आके बैठ गए हैं कि हमारे पास भी हमारा खुद का डेटा प्रोटेक्शन बिल है, जो इंडिविजुअल डेटा, पर्सनल डेटा जो बोलते हैं, पीआई डेटा जो बोलते हैं, नेम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसको प्रोटेक्शन करेगा कि इसको जो पर्सनल है उसको देना है या फिर नहीं देना है। तो ये इसके लिए बहुत अच्छा उपक्रम है। और जिससे आपने बोला कि अभी डेटा प्रोटेक्शन बिल हो गया है, पर उसमें खास करके जो युवा है या फिर जो बच्चे हैं 13 से 18 वर्ग के लिए, उनके लिए ये जो प्रोटेक्शन बिल में प्रावधान किया गया ये बहुत ही उत्तम है, क्योंकि ये जो एज ग्रुप है ये बहुत ही वल्नरेबल होता है। ये जो बच्चे लोग जो अकाउंट बनाते हैं या फिर जो भी सोशल मीडिया में इश्यूज होते हैं, उसके लिए ये प्रोटेक्शन बहुत ही जरूरी था, और ये बहुत ही अच्छा कदम लिया है गवर्नमेंट ने इसको प्रोसेस करने के लिए। अभी जो सोशल मीडिया कंपनीज है, जैसे कि ट्विटर हो गया है, फेसबुक हो गया है, इनको मैंडेट है कि जो यूजर्स है या फिर जो पेरेंट्स है उनका डेटा पहला वेरीफाई करेंगे और फिर वो एक्चुअली यूज होगा। सो डेटा प्रोटेक्शन बिल ये बहुत ही अच्छा तरीका इन्होंने डाला है, ये जो प्रावधान डाला है 13 से 18 वर्ग के लिए बहुत ही यूजफुल है। और इससे जो आमीन उम्र जो एज ग्रुप है उसमें द प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और इसके बाद भी डेटा प्रोटेक्शन बिल में उन्होंने जो गलत होता है उसके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी यानी 250 CR तक उन्होंने इश्यूज बनाना चालू किया है, कि अगर कोई भी डेटा प्रोटेक्शन बिल का उल्लंघन करता है तो उसको फाइनेंशियल पेनल्टी मिलता है। सो अभी तो डेटा प्रोटेक्शन बिल सिर्फ चालू हुआ है, जब ये आगे प्रोसेस होगा तो उसमें और मैच्योरिटी आएगी और ये एंड यूजर के लिए काफी बेनिफिशियल पड़ेगा। ठीक बात है। चंद्रशेखर जी, आपसे समझना चाहेंगे कि डाटा बिल पर टेक कंपनियों के कामकाज पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि डाटा बिल तो आ गया है, टेक कंपनियां कितनी तैयार हैं? मेरे हिसाब से टेक कंपनियां काफी हद तक तैयार हैं, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन में यूरोपियन EU GDPR
पहले आ चुका है 2018 में। उसके बाद कई देशों में डेटा प्रोटेक्शन के नियम और कानून आ चुके हैं। और ये जो कंपनीज हैं ये बहुराष्ट्रीय कंपनीज हैं। इनके पास बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं, इनके पास काफ़ी मैच्योर प्रोसेसेस हैं। तो इंडिया के लिए नई प्रणाली इनको तैयार करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत मेहनत इनको करना पड़ेगा, पर इन बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए ये मुश्किल नहीं है। तो तैयारी इनके पास ये समझिए कि 50% तैयारी इनके पास है, क्योंकि बाकी देशों में ये सब इन्होंने किया है, तो इसलिए भारत में भी करने में इनको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, यानी प्रैक्टिस में है, बस इन्हें भारत में लागू करना है। इकोसिस्टम ऑलमोस्ट तैयार होगा, भारत में उन्हें खाली इंप्लीमेंट करना है। आशुतोष जी, आपसे समझेंगे कि हमारा आज फोकस जो है सिर्फ बच्चों के डेटा पर है, तो क्या इससे बच्चों को टारगेट करने वाले जो विज्ञापन हैं उन पर अंकुश लगाया जा सकेगा? और विज्ञापन में भी मैं कहना चाहूंगा कि कुछ तो बेसिक विज्ञापन हो गए, कैडबरीज चॉकलेट या फिर तमाम तरह के जो खिलौने हैं, लेकिन अब बच्चों को लेकर विज्ञापन का स्तर काफी कुछ बदल चुका है। उनकी मनोस्थिति पर भी वो विज्ञापन असर डालते हैं, तो इस पर कितना अंकुश लगता हुआ दिखेगा? जी जी बिल्कुल। डीपी एक्ट में, इसके बिल में इसके बारे में जो है क्लियरली लिखा गया है कि जो एक्चुअली बच्चों को इस कैटेगरी में इसलिए डाला भी गया है जहां पे पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट हो, और जो एड्स हैं जो उनको किसी गलत तरीके में ल्योर कर सकते हैं, उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं या गलत डायरेक्शन में लेकर के जा सकते हैं, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल करने की बात उसके अंदर की गई है। तो जितनी भी कंपनियां हैं, जब वो देखेंगे कि बच्चों का एक अलग जो है वो प्रोसेस उनको फॉलो करना है बच्चों के लिए, तो वो इस तरह के ऐड वो नहीं डाल पाएंगे जहां पर जो है बच्चे जिससे डिस्ट्रैक्ट हों या जो उनके लिए सही ऐड ना हो, जो 18+ वाले जो एड्स हो सकते हैं या इस तरीके की चीजें जो उनको जो है परेशान करे या उनके मनोस्थिति पे जो है गलत प्रभाव करे, तो इन सबको कंट्रोल करने के हिसाब से ही इसको लाया गया है। तभी तो वो 13 to 18 का जो कैटेगरी है इसको बिल्कुल अलग तरीके से लेकर के उसमें रखा गया है। और आप पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से जो है ये नहीं होगा कि जो है कंपनियां वो कुछ भी कर रही हैं और उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। क्योंकि 13 से 18 साल का जो उम्र होता है वो बहुत वल्नरेबल जो एज हम उसको कह सकते हैं, उसके अंदर उनको इतने समझने की जो है मैच्योरिटी नहीं होती है। तो ये सारे बातों को इसीलिए उसमें कंसिडर किया गया है इस पर्टिकुलर बिल में। और हम देखें तो बाहर की जो कंट्रीज हैं उसमें तो इनफैक्ट कंसेंटिंग एज को ही कम किया गया है, बट इंडिया में जो है हमने उसको 18 इयर्स रखा है कि आप 18+ में ही जो है सेल्फ कंसेंट से हो सकता है। अदरवाइज 13 से 18 जो उम्र है उसमें कंसेंट जो है पेरेंट का वो उसको अनिवार्य बनाया जा रहा है। तो आज की डेट में मैं मानता हूं कि ये बिल जो है एक्ट नहीं बना है, जिस वजह से अभी छोटे बच्चे भी उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन इसको कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और इस पे काफी रिसर्च होकर के ही इसको जो है लागू किया जाने की बात जो है चल रही है पार्लियामेंट में। और मुझे लगता है कि ये एक सही रिसर्च है और ये बच्चों के लिए बिल्कुल सही रहेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत जल्दी ये कानून का रूप ले लेगा, एक्ट का रूप ले लेगा। सारंग जी, इसके तहत भारतीय डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की स्थापना भी की जाएगी, जिसका काम है डाटा जमा करने वाली जो कंपनियां हैं उनकी निगरानी करना, जुर्माना लगाना, तमाम तरह के काम होंगे। तो सवाल यह है कि किसी शख्स का डेटा ये कंपनियां दूसरी कंपनियों के साथ साझा नहीं करेंगी, इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी? करेक्ट है। तो डेटा प्रोटेक्शन बिल के तहत ये जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनेगा, बोर्ड की जिम्मेदारी रहेगी कि डेटा जो पर्सनल डेटा है, जो प्रोफेशनल डेटा है, उसको इंटैक्ट कैसे रखे। उसके तहत जैसे आपने पूछा कि ये जो डेटा है वो दूसरी कंट्रीज को जाना नहीं चाहिए या फिर दूसरे कंपनीज को, उसका भी प्रावधान किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेटा प्रोटेक्शन में मेंशन किया है कि जो पर्सनल डेटा है, इंडियंस का जो पर्सनल डेटा है, वो दूसरी कंट्री को भेजने के लिए भी कुछ नॉमिनेशंस उन्होंने वहां पे डाले हैं। कोई रिस्ट्रिक्टेड कंपनी है जिस कंट्री से जिसको डेटा नहीं भेजा जाएगा, तो ये सब अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो एस्टेब्लिश होगा उसके पास इसकी पूरी जानकारी रहेगी, उनका पूरा कंट्रोल रहेगा। अभी तो जैसे मैंने बोला ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट अभी फॉर्म होने जा रहा है, पर जैसे ही एक्ट फॉर्म होकर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनेगा, बोर्ड के पास बहुत सारा लायबिलिटी रहेगा, बोर्ड के पास बहुत सारा एक्सेस रहेगा। जैसा ये जो कंपनीज है इंडिया में, जो कंपनीज है वो जो पर्सनल डेटा कलेक्ट करती है, वो डेटा को बाहर वाली कंट्री में भेजना है या फिर उसका अप्रूवल लेना है या फिर कोई इलीगल
तरीके से इंडिया का पर्सनल डेटा, इंडियंस का पर्सनल डेटा कोई बाहर कंट्री में भेजता है, उसको भी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड रिस्ट्रिक्ट करेगा, उसको भी निगरानी में रखेगा। और अगर कोई इसको वॉइड करता है, कोई भी कंडीशन से इस पर्टिकुलर प्रोसेस को, पर्टिकुलर नॉमिनेशंस को वॉइड करता है, कोई भी कंपनी, कोई भी इंटरनेशनल कंपनी अगर इंडिया में सेंटर एस्टेब्लिश करके इंडियंस का पर्सनल डेटा दूसरे कंट्री में भेजता है, तो वो पर्टिकुलर कंपनी भी इसी पर्टिकुलर एक्ट के तहत आएगी और उसको पेनल्टी है। और इसका जहां तक एक्ट में मेंशन है, इसका 250 CR तक पेनल्टी मेंशन है। सो ये बहुत अच्छा कदम है गवर्नमेंट का। इंडियंस का जो पर्सनल डेटा है, जो बहुत हार्मफुल होता है, जो बिजनेस के लिए बहुत यूजफुल होता है, उसको एक अच्छा एक्ट के तहत कंट्रोल में लाया गया है। और जैसे बोला, एक्ट अभी सिर्फ एस्टेब्लिश हुआ है, तो ओवर द पीरियड ये और मैच्योर होकर जो भी इसके लूपहोल्स रहेंगे, जो एंड यूजर को लूपहोल पता चलेंगे, वो भी इसमें कवर अप किया जाएगा। ठीक बात है। चंद्रशेखर जी, आपसे समझेंगे कि क्या टेक कंपनियों के पास डाटा सुरक्षा को लेकर कोई ठोस इकोसिस्टम तैयार है? क्योंकि समझने वाली बात यह है कि डेटा नहीं बेचा जाएगा, ठीक है, इस पर तो लगाम लगेगी, लेकिन जो डेटा लीक होता है, क्योंकि कोई कंपनी, अगर आप कानून बनाते हैं तो सीधी तौर पर कंपनियां डेटा नहीं बेचेंगी, सेल नहीं करेंगी, लेकिन जो डेटा लीक होता है उसको लेकर क्या इकोसिस्टम है, उसको लेकर कितनी सुरक्षा देखी जा रही है? और सबसे बड़ी बात कि इसमें जवाबदेही कंपनी किसकी होगी? ये बहुराष्ट्रीय कंपनीज जो हैं, इनके पास बहुत बड़े स्तर पे डेटा सेंटर्स हैं और इनकी सिक्योरिटी, जो इनकी सुरक्षा प्रणाली जो है, बहुत ही कठोर और बहुत मजबूत है। और ये डेटा सेंटर्स और ये क्लाउड सर्विसेज पिछले 10, 15, 20 साल से चल रहे हैं। तो कंपनी में कई तरह की निगरानियां होती हैं, टेक्निकल लेवल पे, आदमी के ऊपर, और प्रोसेस की निगरानी भी होती है, जिसके चलते डेटा लीक होना काफी मुश्किल होता है। पर हमने देखा है कि विश्व भर में कई उदाहरण हैं जहां डेटा लीक हुआ है। कई जगह कंपनियों ने ही डेटा का दुरुपयोग किया है। कुछ जगह उनके जो एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने डेटा को चुराया है और दूसरे कंपनी को बेचा है। तो इस तरह के कई उदाहरण हैं। पर ये एक जिसको कहते हैं कैट एंड माउस गेम है। तो कंपनियां अपनी सुरक्षा को बढ़ाती रहेंगी। जो लोग डेटा चोरी करना चाहेंगे, वो लोग नए नए तरीके निकालेंगे। पर मैं 10 साल बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम कर चुका हूं और मैंने देखा है कि उनकी सुरक्षा प्रणाली काफी अच्छी है। तो पर इसका मतलब ये नहीं है कि लीकेज नहीं होगा। लीकेज हो सकता है, और जितना ज्यादा ये सुरक्षा बढ़ाएंगे, जो डेटा चुराना चाहते हैं वो दूसरे अलग अलग तरीके निकालेंगे। तो ये एक अनंत संघर्ष है जो चलते रहेगा। बिल्कुल। आशुतोष जी, मेरा सवाल इसमें एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, वो ये कि जिन बड़ी कंपनियों की बात हो रही है, जिन बड़ी कंपनियों का हम जिक्र कर रहे हैं, फेसबुक है, गूगल है, या जो भी कंपनियां हैं, वो इतनी बड़ी हैं कि ठीक है, वो शायद इस पूरे कानून को मानेंगी, सही से काम करेंगी, लेकिन उनसे जो डेटा लीक होकर दोयम दर्जे की कंपनियों के पास आता है, जहां हम देखते हैं कि फ्रॉड देखने को मिलते हैं, तरह तरह के ऐप हैं और बहुत सारे इस तरह के डिजिटल ऐप हैं जो दिक्कत देते हैं, जो लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं, उन पर लगाम कैसे लगेगी? क्योंकि उनके पास डेटा इन्हीं कंपनियों से पहुंचता है, या फिर और भी तमाम रास्ते हैं, तो उन पर लगाम कैसे लगेगी? देखिए, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज में पहले से जो है डेटा प्रोटेक्शन लॉज था, हमारे पास अभी तक नहीं है। वे बिल है वो जो कन्वर्ट होगा एक्ट में। तो ये बहुत लॉन्ग अवेटेड था कि डेटा जो है फर्स्ट ऑफ ऑल लीक ही नहीं हो। जहां पे ये बड़ी कंपनियां, जहां पे ये डेटा जा रहा है, वो उनके पास ही सुरक्षित रहे। पहले तो ये बिल नहीं था, हमारे पास एक ऐसा कोई एक्ट नहीं। तो वहां अगर कंट्रोल रहता है तो ऑब्वियसली जो सब्सिडियरी कंपनी है, वहां जाने का जो है चांस है वो कम हो जाता है लीक का, चूंकि उनके ऊपर कंट्रोल है। अब कंट्रोल नहीं होने की वजह से ये डेटा यहाँ वहां सब जगह जाता था। अब ये जो है इसमें कहीं ना कहीं काफी लगाम लगेगा। दूसरी बात कि अगर इतना होने के बावजूद भी अगर डेटा सब्सिडियरी कुछ कंपनीज के पास चला जाता है और अगर उसको वो मिसयूज करते हैं, तो जो हमारा आईटी एक्ट है 2000 का, उसमें भी बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं अभी 2 साल पहले, और उसके अंदर बहुत सारे पनिशमेंट को भी जो है लाया गया है, जिससे जो है और भी कंट्रोल आज के डेट में हम देख रहे हैं कि हुआ है। और जितने भी जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, उसके अंदर जो ट्रेनिंग दी गई है, जो हमारे साइबर सेल जो है पुलिस डिपार्टमेंट का, वो काफी अच्छा काम अब कर रही है और इसमें काफी कंट्रोल किया गया है। इस तरह के क्राइम्स में पकड़ा जा रहा है लोगों को, अरेस्ट हुए हैं, कन्विक्शंस भी बढ़े हैं थोड़े।
तो इसमें काफी काम जो है ऑलरेडी किया जा रहा है। अब जहां तक सवाल है ये पर्टिकुलर डीपीडीपी जो बिल है, तो ये जब आता है तो ऑब्वियसली जो देखिए कोई भी लॉ इसलिए नहीं होता है कि उसमें फिर क्राइम होगा ही नहीं, लेकिन क्राइम को मिनिमाइज करने का एक जो है प्रोसेस लॉ जो है करता है और मिनिमाइज होता है और एक डेटरेंस जाता है लोगों में, जो क्राइम करने वाले लोग हैं, जो गलत काम करने वाले हैं, कि ये अब कानून है और इस कानून के हिसाब से ही आपको सारे जो है काम करने होंगे। अगर आप इसका वायलेशन करते हैं तो ये जो एक्ट है, जो सेक्शंस है, इसके तहत आप प्रोसिक्यूट होंगे और आपके ऊपर इस तरीके की पेनाल्टीज भी लगाई जाएगी या लगाई जा सकती है। तो ये एक तरीके का डेटरेंस मैं बोल सकता हूं, जो हर तरीके से जो है इस तरीके के क्राइम्स को कंट्रोल करने में काफी सहयोग दे सकता है और देगा। बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि जब तक कानूनी नहीं था तो खुलेआम लोग डेटा चोरी भी करते थे, डेटा हैक भी करते थे और उसके बाद उसका मिसयूज भी करते थे, अक्सर हमें देखने को मिला है। सारंग जी, आपसे समझना चाहेंगे कि देखरेख सुरक्षा के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन हर एक कदम पर बच्चों की निगरानी कहां तक ठीक है? क्योंकि हमने देखा कि इसमें अगर सोशल मीडिया पर अकाउंट भी बनाना है तो बच्चों के पेरेंट्स से उसका फिर कंसेंट लेना पड़ेगा। जब बच्चों को यह डर होगा कि उनकी हर एक्टिविटी पर पेरेंट्स की नजर है, ऐसे में क्या बच्चों में एक मानसिक दबाव नहीं बनेगा? नहीं, आपका कहना सही है, बट जैसा अपना कल्चर चल रहा है और जैसा इसके पहले भी सोशल मीडिया का दुरुपयोग हुआ है, बच्चों को टारगेट किया गया, बिकॉज बच्चे जो ये पर्टिकुलर एज ग्रुप है ये बहुत वल्नरेबल है, यानी ये लोग बहुत जल्दी से किसी के झांसे में आ जाते हैं या फिर किसी के लुभावनी बातों में आ जाते हैं। तो एज एन न्यू जनरेशन के सेफ्टी के लिए ये कदम बहुत ही बढ़िया है। और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर हमने कंट्रोल डाला है तो उसका कुछ पॉजिटिव और निगेटिव भी आता है। तो जैसा हमने कंट्रोल डाला है कि बच्चों का जो सोशल मीडिया पे एग्जिस्टेंस है वो अंडर मॉनिटरिंग रहेगा, तो एक तरह से बच्चों में इंफॉर्मेशन रहेगा कि ये चीजें गलत है। इस तरह से जैसे मूवी में जाते हैं बच्चों को सिर्फ अच्छी मूवी के लिए हम प्रोत्साहन देते हैं, गलत मूवी के लिए नहीं बोलते हैं, उसी तरह से सोशल मीडिया पे बच्चों का जो इन्फॉर्मेशन है वो पेरेंट्स के ऑब्जर्वेशन रहेगा, निगरानी रहेगा, एक बहुत अच्छी बात है। और जैसा आपने बोला इसमें निगेटिव फैक्टर आएगा, बट ये पर्टिकुलर एज ग्रुप काफी मैच्योर हो चुका है, बच्चों से लेके बड़े बनते जाते हैं, तो इसमें ये पर्टिकुलर ग्रुप को सपोर्टिंग के लिए अच्छा पड़ेगा। जैसा कि इसके पहले भी केसेस हुआ है, सोशल मीडिया का तरीके का यूज करके बहुत सारा फॉरेस्टर एक्टिविटी हुआ है, बहुत सारा केसेस हुआ है। तो मैं बताना चाहूंगा ये बहुत अच्छा कदम है और आगे चल के इसको और इम्प्रूवमेंट भी किया जा सकता है। बिल्कुल, नो डाउट, बहुत ही शानदार कदम है। एक कानून होना, उस कानून के तहत कम से कम डेटा का प्रोटेक्शन होना। आज हम देखते हैं कि जिस तरह से डेटा का बहार है, हर कंपनियों में एक तरह से वॉर होती हुई दिखती है डेटा को लेकर, और हर कंपनी डेटा को लेकर ही झगड़ती हुई नजर आती है। ऐसे में डेटा प्रोटेक्शन को लेकर कानून आना ये बहुत ही अहम बात है। बच्चों की गोपनीयता को लेकर, बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से ये डेटा काफी अहम हो सकता है, लेकिन ये भी हमें देखना जरूरी होगा कि ऐसा ना हो कि वो एक तरह से मानसिक दबाव बनता हुआ दिखाई दे। ये बड़ी अहम बात होगी। तो बहुत शुक्रिया करेंगे आपका आशुतोष, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका सारंग, और बहुत शुक्रिया करेंगे आपका चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम चर्चा में भाग लेने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये कानून बेहतर होगा और आम लोगों की डेटा को सुरक्षा देगा। और इसी के साथ इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। किसी और टॉपिक पर करेंगे अगले शो में चर्चा। तब तक के लिए नमस्कार।